नमस्ते दोस्तों। हिंदी की एक मशहूर पंक्ति है कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। चुनाव का सीज़न चल रहा है। हमारे साथ चार नौजवान बैठे हुए हैं। ज़रा पता करते हैं जवानी किस ओर जा रही है। मेरे साथ में ये साथी, क्या नाम है दोस्त आपका? करण नाम है मेरा। करण। करण कहाँ से हो? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश। शास्त्रों में जैसे ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है। कानपुर के लोग पारंपरिक रूप से थोड़ा सा बाचाल किस्म के होते हैं, लेकिन इन साथी के साथ हमें ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ क्या करते हैं करण? यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर में अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, जैसे आप वोट कास्ट करने के लिए जाते होंगे, चुनाव भी आने वाले हैं, वोट कास्ट करने जाओगे, तो आपके प्रत्याशी चुनने के या आपके वोट डालने के पैमाने क्या रहते हैं कि मैं मेरा लोकल फेस देख करके चुनाव वोट डालूंगा या विकास को देख करके वोट डालूंगा, या मतलब जो भी आपके क्या पैरामीटर्स रहते हैं आप अपना वोट कास्ट करते हैं जिन पर? देखिए, पैरामीटर दोनों हिसाब से देखना होता है। अगर लोकल की बात करूँ तो लोकल को पहले इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि लोकल हमारे लोकल एरियाज़ में आके पहले ज़्यादा काम करेगा। अगर हम मेन फिगर देख ले कि मैं एक पर्टिकुलर बंदे को देख के करूँ, वो आके नहीं काम करेगा, क्योंकि हम एक पार्टी को देख के बना सकते हैं लेकिन जो काम ही नहीं करेगा कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ तो वो बंदा होगा जो लोकली हमारा काम कर सके, हमारा दुख दर्द सुन सके, वो सबसे ज़रूरी रहता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसके आगे माथे मर सकें, हम कोई बात कह सकें। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लें, अगर हम नरेंद्र मोदी को लेके चल लें, हम नरेंद्र मोदी को अगर वोट देते हैं बाय चांस, और हमारा प्रत्याशी जो हमारा लोकल बंदा है वही काम नहीं करेगा, तो हम नरेंद्र मोदी को नहीं कोस सकते। वो अपने पैमाने में बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन हमारे लोकल में हो रहा है नहीं हो रहा है विकास, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे ना फिर। सही बात है। घर के आगे की सड़क बनवानी है तो मोदी जी से कहने जाओगे नहीं, जो लोकल आपका फेस है उसी से आप कहोगे। एक तो आपका पहला पैरामीटर है लोकल फॉर वोकल, आप लोकल स्थानीय प्रत्याशी को वरीयता देते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि मेन फिगर कौन है, मेन बंदा कौन है, कि इन्फ्लुएंस हो रही कि नहीं हो रही पब्लिक उससे। अभी हम किसी को ले लें जिसका खुद का ही नहीं उसका क्लियर है विजन कि वो किसके लिए काम कर रहा है, समाज में किस दायरे में काम कर रहा है, वो इस समय एम्प्लॉयमेंट पे देख रहा है, भ्रष्टाचार रोकने चाह रहा है, क्या रोकना चाहे। तो दूसरा फेज आता है कि मेन कौन फिगर है, कौन बंदा उस प्रत्याशी के तौर पर खड़ा है, उस पार्टी के तौर पर खड़ा है। आप राहुल गांधी की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हो? अब देखिए, दुनिया समझ नहीं जाएगी अपने आप ही किसकी बात हो रही है। बिना नाम बताए बहुत चीज़ें समझ जाते हैं लोग, तो यही चीज़ है। कम कहे को ज़्यादा समझे, चिट्ठी को तार, भाई ने बहुत कुछ कह दिया। हाँ, मैं भी पहले लोकल देखता हूँ कि जो वॉलंटियर है वो कौन है, लोकल है या मतलब किसी बाहर के बंदे को पार्टी ने टिकट दी है वो है, उसके ऊपर देखता हूँ। क्योंकि लोकल बंदा है तो उससे रीच रहती है, अच्छी रहती है, बातचीत हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, इलाके से परिचित रहता है, तो ज़्यादा चीज़ें उसको बतानी नहीं पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ कि वोट देना है कि नहीं देना है। अच्छा, पिछली 10 साल का मोदी सरकार का कामकाज कैसे देखते हैं? तो कामकाज है, बहुत सेक्टर में है भी, बहुत सारे में नहीं भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे चली गई हैं जो नहीं जानी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रवाद। हाँ, राष्ट्रवाद हो गया, या उसको एक तरीके से अपनी ताकत दिखाने का ज़रिया बना लिया है कि जो उग्र राष्ट्रवाद एक लेवल पे चला गया, ऐसा? हाँ, मतलब जो तेज़ बोलेगा वंदे मातरम, भारत माता की जय, वो ज़्यादा राष्ट्रवादी है। और जो अगर नहीं बोलेगा, भले ही वो देश की इज़्ज़त करता हो, देश के लिए बहुत कुछ करता हो, तो लोग उसको फिर शक की निगाह से भी देखते हैं कि ये बोल नहीं रहा है, मतलब इसके दिल में चोर है। तो ये सारी चीज़ आपको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जाहिर करना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रवादी माने जाओगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको मानेंगे नहीं लोग। तो ये एक चीज़ें, कुछ चीज़ें एक्सट्रीम चली गई हैं जो नहीं जानी चाहिए। यूनिटी रहनी चाहिए देश में, सोशल हार्मोनी बनी रहे। अच्छा, और कुछ सेक्टर में ठीक ठाक काम भी हुआ है? हाँ, कुछ सेक्टर में काम भी हुआ है, कुछ में नहीं। ऐसा भी नहीं कि मैं बोलूँ कि सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया, तो ये भी गलत हो जाएगा कहना। स्वाइपिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते, सिरे से खारिज नहीं कर सकते। सो है। काम किया है तो बोलेंगे काम किया है, नहीं किया है तो बोलेंगे नहीं किया, यही डेमोक्रेसी है। अच्छा, और आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की जो लोकल सरकार है, केजरीवाल सरकार, उसका कामकाज कैसे देखते हैं? देखिए, उसका भी कामकाज, जब मैं ये कहूँ कि पूरी तरीके से एकदम बेस्ट है कोई दिल्ली के लिए, तो ये भी कहना गलत होगा एक तरीके से। अतिशयोक्ति होगी। हाँ, काम किया। जैसे दिल्ली में मेरे हिसाब से और जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, उनके मुकाबले जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके प्राइजेस काफ़ी कम है, तो एक अच्छी चीज़ है। लोगों को लोड कम पड़ता है, जहाँ पे कहीं 7 रुपये 8 रुपये यूनिट है तो वहाँ पे उससे कम है। प्लस थोड़ी जो बिजली फ्री है, या जैसे लेडीज़ को सब्सिडी मिल जाती है चीज़ों में, तो ये भी एक आसान है। अब मैं ये कहूँ, अब आम आदमी पार्टी आई है, एमसीडी में आई है, हमारे उधर से आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी जीते हैं, तो अब ये देखना है कि उनका काम कैसा रहेगा। अगर काम अच्छा नहीं रहेगा तो अगली बार चेंज हो जाएंगे। प्रैक्टिकली बोलूँ तो हूँ मैं गोरखपुरिया, मैं बाबा का भक्त हूँ, ठीक है, तो मैं डालूंगा बीजेपी को ही। बीजेपी को डालो जी। और दूसरी बात ये रही
जब कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी हमारी तरफ वाले हमारे गोरखपुर वाले बीजेपी को ही वोट डालते थे। उस समय भी जब कांग्रेस की सरकार था तो हमारे पास बहुत से बीजेपी के प्रत्याशी थे और जीते भी थे और उन्होंने अच्छा काम भी किया है। तो एज़ पर द सिचुएशन जहाँ पे हमारे घर की तरफ जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे घर वाले या हम या हमारे इलाके गोरखपुर वाले सब बाबा की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है आपका इलाका। चलिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर प्रयास करें वोट जरूर डालें। वोट ये है कि यार जो हमारे लिए काम करेगा उसी के लिए वोट डलेगा। बाकी परिवार में भी जिसके उसी के हित में वोट ज़्यादा जो हमारे लिए काम करता है, और फैमिली डिस्कशन से भी तय होती है चीज़। उन्हीं के लिए वोट जाएगा जो हमारे लिए काम करेगा। चलिए, ये थी दोस्तों हमारे इन नौजवान मित्रों के साथ छोटी सी गुफ्तगू। इस तरह की बातचीत के लिए हमारे साथ बनी रहिए। इस तरह की रोचक बातचीत हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख रहे थे जार्प मीडिया। धन्यवाद।